कहते हैं ना कि जब अत्याचार बहुत अधिक हो जाता है तो उस अत्याचारी व्यक्ति का विनाश करने के लिए उसका विनाश ही रूप बदल कर किसी न किसी रूप में लोगों के सामने आता है और ये बताता है कि अब उस व्यक्ति का विनाश होने जा रहा है। फिर भी जब वो नहीं संभलता है, नहीं मानता है, तो उसका सत्यानाश हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले ग्राम प्रधान भ्रष्टाचार में लीन थे, सिर्फ दिखावा वाला काम करते थे और अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक पैसे का गबन करने में केवल लगे हुए थे। अब इन लोगों की पोल खोलने वाली वेबसाइट बन चुकी है, आ चुका है सारा डेटा इस वेबसाइट के ऊपर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइमरी स्कूल के टाइल लगाने में इन्होंने कितना खर्च किया, बाउंड्री वॉल में कितना खर्च किया, रिबोर में कितना खर्च किया, इंटरलॉकिंग में कितना खर्च किया, कितनी बार पैसा निकाला, इंटरलॉकिंग का ईंट किससे खरीदा, चेक से पैसा दिया कि कैश में दिया, ठेकेदारी में काम हुआ कि मजदूरी में काम हुआ, सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भी बहुत कुछ मैं बताने वाला हूं आपको इस चैनल पर। इस वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रेडी रहिए ताकि भविष्य में इस तरह की हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रधान जी द्वारा किए गए सारे अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों दोनों प्रकार के कार्यों की सूची आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में ये क्रोम ओपन करिए, CROME क्रोम, ये आपके मोबाइल में ज़रूर है, कहीं ना कहीं है, इसको आप टच करके ओपन करिए। ओपन जैसे ही करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे लिखा होगा गूगल, उसके नीचे लिखा होगा सर्च, लिखा है ना। अब इस सर्च बार में आपको टाइप कर देना सरकारी वर्दी, SARKARI, सरकारी WARDI, सरकारी वर्दी लिख देना है। मैंने लिख दिया, आप देखिए ध्यान से, स्पेलिंग देखिए, सरकारी स्पेस लगा के वर्दी। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है ना सरकारी वर्दी और ऊपर लिखा है सरकारी वर्दी.com। अब इसी सरकारी वर्दी पर आपको क्लिक करना, टच करना फिंगर से, बस। जब आप यहाँ पहुँच गए तो समझिए आप सफलतापूर्वक पहुँच गए। यहाँ पे लिखा है हर घर में तिरंगा, जय हिंद जय भारत। ये तो भाई हमारा परम कर्तव्य है कि हम ये चीज़ दिखाएं, बताएं, मनाएं। अब हम वेबसाइट में धीरे धीरे ऊपर जब सरकाएंगे तो मुझे मिल जाएगा ग्राम पंचायत, मिल गया। अब यहाँ पे लिखा है प्रधान द्वारा किए गए कार्यों का संपूर्ण विवरण 2022। अब इस पर क्लिक करना है, मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका है। टच कर देंगे, टच करने के बाद आपके सामने कुछ प्रचार उचार आएगा, उसको हटा देना है। उसके बाद इस पेज को धीरे धीरे ऊपर करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें ग्राम पंचायत के बारे में यहाँ पे लिखी गई हैं। किसान सम्मान निधि, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, PM आवास आपको क्यों नहीं मिलता है, कौन खा लेता है, क्यों नहीं आता है, कौन घुसखोरी करता है, कौन कमीशनबाजी करता है, डॉक्यूमेंट आपका कैसा होना चाहिए, सारी जानकारी लिखी है। अब जैसे ऊपर आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है प्रधान द्वारा किए गए कार्यों का विवरण 2022। अब आप इस पर टच करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। अब इसको थोड़ा जूम करेंगे, जैसे जैसे आपको दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश नीचे से दूसरा नंबर पर है ना। पूरा भारत के सभी राज्यों की सूची है लेकिन हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश पर टच करते हैं। टच करने के बाद उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद का नाम यहाँ पर आपको शो करेगा। तो मैं अब बलिया जनपद का हूँ तो मैं बलिया जनपद पे क्लिक करता हूँ। आप अपना ज़िला खोज लीजिएगा, उसको टच कीजिएगा। मैं बलिया का ज़िला टच कर देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर बेलहरी ब्लॉक पर टच करना है। यहाँ पर देखिए बेलहरी लिखा हुआ ना, अब बेलहरी ब्लॉक पर टच कर देता हूँ। आप अपना ब्लॉक चुन लीजिएगा, उस पर टच कीजिएगा। ब्लॉक टच करने के बाद उस ब्लॉक के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायतें मौजूद हैं सबका लिस्ट आपको सामने दिखेगा। यहाँ देखिए पीले कलर, पीले बैकग्राउंड में विलेज पंचायत एंड इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ सारे ग्राम पंचायतों की लिस्ट है। तो मेरा ग्राम पंचायत है डीघर, DIGHR, डीघर। तो अब डीघर के सामने वाले बॉक्स को मैं पकड़ के ऐसे चलूँगा। चलते चलते इसके आगे लिखा है RV5PV25। ये ब्लू कलर में कुछ भी लिखा हो आपको समझ में आए चने आए, इस पर टच कर देना। मैंने टच कर दिया। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ देखने को मिल गया कि भाई अप्रैल 2022 में 7 बार पैसा निकाला गया, मई 2022 में 11 बार पैसा निकाला। ये पेमेंट का मतलब है कि
प्रधान जी ने पैसा निकाला, 11 बार निकाला मई में, अप्रैल में 7 बार और जून 2022 में प्रधान जी ने 7 बार निकाला पैसा। तो हम पहले मई 2022 वाले को चेक करना चाहेंगे कि 11 बार किन किन कामों के लिए निकला भाई। तो मई 2022 को मैं टच कर देता हूँ। टच करने के बाद हमारे सामने इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा। अब यहाँ जो लिखा है वाउचर नंबर, ऊपर लिखा रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब प्राप्त धन। तो प्रधान जी के खाते में प्राप्त धन वाला ये विवरण है, हम इसे नहीं चेक करेंगे, हम थोड़ा बाएं तरफ सरकाएंगे। बाएं तरफ सरकाने के बाद पेमेंट के नीचे वाले ऑप्शन में लिखा है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि खर्चा, ये प्रधान जी ने खर्चा कहाँ कर दिया ये चेक करिए। अब देखिए 10,000 का खर्चा है, 6,000, 6,000, जरा ऊपर चलते हैं, 6,000, वाह 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 वाह, यहाँ देखिए खर्चा 6,000 के बाद 69,000, 1,96,000, 1,96,000 2 बार। अब तो मज़ा आएगा इसे चेक करने में। ये सब क्या है, ये सब तो वाउचर नंबर है ना। 1,96,000 का 2 बार वाउचर, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। वाउचर नंबर लास्ट में यहाँ 7 है, लास्ट में यहाँ 8 है, दोनों वाउचर नंबर अलग अलग हैं। अब मैं 1,96,000 वाले पैसे को जानना चाहता हूँ, ये पैसा किस लिए खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, किसको दिया। इस पर मैं टच करूँगा, ब्लू कलर का ये लिंक है, इस पर टच किया मैंने, यहाँ पता चला। अब देखिए स्पष्ट पूरा डाटा, पूरा ब्यौरा। सन 2022-23 में मई महीने में उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के बेलहरी ब्लॉक में दीघर ग्राम सभा में जो इस वक्त प्रधान जी हैं, उन्होंने मई माह में ग्राम पंचायत में कौन सा कार्य करवा लिया, 1,96,000 रुपये पेमेंट किया। देखो ध्यान से लिखा है ना, कार्य का नाम ग्राम पंचायत दीघर में विभिन्न स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था हेतु आवश्यक स्ट्रीट लाइट का भुगतान। वाह भाई वाह, स्ट्रीट लाइट का भुगतान हुआ। किसको भुगतान हो गया, अक्षय लक्ष्मी कॉन्ट्रैक्टर को, उसको भुगतान हुआ। खाता नंबर अक्षय लक्ष्मी कॉन्ट्रैक्टर का यही है। और कितना, 1,96,000। सोच लीजिए इस ग्राम सभा में 1,96,000 रुपये का स्ट्रीट लाइट लग गया। ज़रा उस गांव के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि पूरे ग्राम सभा में कितनी लाइटें लगी हैं और उन लाइटों को लगाने में, खरीदने में कितना व्यय हुआ होगा। अगर वह 1,96,000 से ज़्यादा या उसके आसपास या उससे 2-4-10,000 कम है तो बहुत सही हैं प्रधान जी। अगर 4 जगह 4 स्ट्रीट लाइट लग गया और 1,96,000 दिखा गया, तब तो भाई आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। अब मैं जो इसके पहले दूसरा वाला 1,96,000 था वो क्या है, उसको देखने के लिए बैक बटन पर क्लिक करूँगा। मैंने कर दिया बैक। बैक करने के बाद हम फिर से 1,96,000 के दूसरे वाले अमाउंट पर, पहले तो मैंने इसे चेक किया ऊपर वाले को, अब मैं नीचे वाले को चेक करूँगा। ये लास्ट में जो P8 लिखा है ना, इस पर मैं टच करता हूँ, P8 पर ये, यस। ये क्या है ज़रा देखा जाए, ये भी 1,96,000 सेम काम का। ग्राम पंचायत दीघर में विभिन्न स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था हेतु आवश्यक स्ट्रीट लाइट का भुगतान, मतलब 1,96,000 2 बार उसी व्यक्ति को, उसी खाते में। ज़रा आप सोचिएगा 1,96,000, 1,96,000, ये समझिए 2 लाख, 2 लाख, लगभग 2 लाख, मतलब 4 लाख। 4 लाख का स्ट्रीट लाइट क्या उस ग्राम पंचायत में लगा है कि नहीं लगा है, उस गांव के लोग इसको अच्छे से गेस करके बता पाएंगे। और आप वीडियो देख रहे हैं, आप भी ग्राम पंचायत में रहते हैं, जागरूक नागरिक हैं, तो आपको भी ये अंदाज़ा अब तक लग गया होगा कि ये कार्य कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है। तो ठीक इसी तरीके से आप अपने ग्राम पंचायत का इसी विधि से, इसी तरीके से देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल का काम है कि स्ट्रीट लाइट है कि खड़ंजा है कि नाली है कि क्या है, घपला है कि ईमानदारी है, ये सब कुछ आंकड़ा लगाया जा सकता है। और अगर लगता है आपको कि गलत है, घोटाला है, भ्रष्टाचार है, तो आप जिलाधिकारी से शिकायत करने के लिए इन कागज़ों को प्रिंट करवा करके सबूत के तौर पर ले जा सकते हैं और कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ और चीज़ों को दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे।